कि अभी कोरोना वायरस है, तो ये प्रयोग बच्चों को भी करवाना, जितने बच्चे साथ में लेके आए, नहीं तो कि तकलीफ हो सकती है आप सभी को। कल ही कुछ मित्र बता रहे थे, उन्होंने रिपोर्ट करवाई, कोई फैमिली ने, छोटा बच्चा भी साथ में था, वो रिपोर्ट को देखी नहीं, जल्दीबाजी में रिपोर्ट रख ली बैग में और ट्रेन में बैठ गए। शाम को परसों एक स्टेशन के बाद रिपोर्ट देखी तो बच्चे को पॉजिटिव था कोरोना। तत्काल उस स्टेशन पर उतरना पड़ा उनको और घर जाना पड़ा वहां से वापस। बच्चे को भी हो रहा। अब एक बच्ची आ रही थी 18 साल की, टेस्ट करवाया, रिपोर्ट बस आने के कुछ देर पहले मिली, उसको पॉजिटिव निकला 18 साल की बच्ची को। घर पहुंचना पड़ा। उसके पिताजी को भी कोरोना, पता ही नहीं चला कोरोना है। फिर जब उनकी भी जांच करवाई तो पता चला कि 40% लंग्स डैमेज हो चुके हैं उनको। तत्काल आईसीयू में डाला उनको, पता ही नहीं चला कि लंग्स डैमेज हो चुके हैं अंदर से। ये अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले की घटना है। आपको सभी को जो मैं टेक्निक बता रहा हूं वो 100% ईमानदारी से अपने साथ प्रयोग करना है। लंग्स को मजबूत करने की सबसे पावरफुल टेक्निक है पैर को शोल्डर के बराबर चौड़े रखना। आपको तिरछे हैं आपके आगे से, पैर तिरछे हैं तो अंदर के सब आर्गन तिरछे हैं, आपके सब पार्ट्स तिरछे हैं। पैर सीधे होना चाहिए, पैरेलल, शोल्डर के बराबर चौड़े। ये टेक्निक सभी को करना, जितने यहां बैठे हैं उनको भी। अगर आप आलसी करेंगे तो एडमिट होंगे आप, यहां से नहीं, यहां से जाने के बाद एडमिट होंगे आप। क्योंकि लंग्स शक्तिशाली कैसे करेंगे आप? टेबलेट नहीं कर देगी लंग्स ठीक आपके। फिर जीवन भर अगर लंग्स डैमेज हो गए तो रात को घबराहट होगी, नींद नहीं आएगी आपको, ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगी बॉडी में, फिर रात भर करवट बदलते रहेंगे आप। कोरोना ठीक भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर लंग्स जो डैमेज हो गए अब वो पूरा ऑक्सीजन गेन नहीं करेंगे। नींद आती है ढंग से, रात को बॉडी ऑक्सीजन लेके कार्बन को बाहर निकालती है, फुलफिलमेंट होती है। आप देखो पेट कमरा हो, घबराहट हो, बहुत से को अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, वो रात को सो ही नहीं पाता, सोता है कि घबराहट लगती कि भैया श्वास नहीं जा रही भीतर। लंग्स अगर डैमेज है तो श्वास जाएगी कैसे भीतर? ये प्रयोग तो ईमानदारी से कर ही लेना जब तक कोरोना खत्म नहीं हो, 3 साल, 2-3 साल, नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे। दोनों में से एक चीज खत्म होगी, या तो कोरोना या हम अगर लंग्स ठीक कर लेंगे तो संभावना ज्यादा बनती है हमारी कि हम आसानी से मजबूत हो सकते हैं। प्रयोग सभी को करना है, ये वाला जो बता रहे हैं यहां पे। पैर शोल्डर के बराबर चौड़े रहेंगे, हाथ नीचे कर ले सीधे, आप सभी सीधे खड़े हो जाए। आप पहले सिर्फ जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अल्सर है या हर्निया है, वो झटका नहीं देंगे बॉडी को। मैं झटके वाली बात कर रहा हूं, ना भी झटका प्रयोग। तो झटका कैसे देना है वो समझना आपको। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, हर्निया नहीं है, अल्सर नहीं है, तो झटके देने से लाख गुना ज्यादा पावरफुल बनता है हमारा लंग्स। तो कुछ नहीं करना है, बाल बराबर झटका देना है। एड़ी को पूरे पैर से जंपिंग करेंगे, पूरे पैर से कूदने का बोल रहा हूं मैं, एड़ी को उचकाने का नहीं बोल रहा हूं। पूरे पैर से जंप, हल्का सा पूरे पैर से कूद रहे हैं, हल्का सा पूरे पैर से, पंजे से नहीं कूदेंगे, पूरे पैर से कूदेंगे आप, नॉन स्टॉप। अब 3 जगह झटके लग रहे हैं, महसूस करेंगे आप। पहला झटका लग रहा है पैरों के तलुओं पे, वो महसूस करना है कूदते हुए आपको। दूसरा झटका लग रहा है बाथरूम की जगह पे जहां ऊर्जा है हमारे पास। और तीसरा झटका लग रहा है आपके गाल के ऊपर, या गाल पे देखना, गाल के आसपास मूवमेंटम होंगे तेजी से। 3 जगह झटके लगेंगे आपको, एक तो ब्रेन के पास, एक बाथरूम की जगह पे, और एक पैरों के तलुओं पे। 3 अग्नियां, तीनों अग्नियां एक साथ काम करेगी इन 3 झटके से, और तेजी से ब्रेन की शक्तियां एक्टिवेट होगी, लंग्स पावरफुल बनेंगे। तो पहले तो ये कूदना सीख लिया आपने, ये हल्का सा कूदना, बहुत हल्का सा, बाल बराबर, ताकि जितने घुटने कमजोर होंगे उतने पावरफुल हो जाएंगे, घुटने डैमेज नहीं होंगे। इससे घुटनों की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जिस चीज का उपयोग करते हैं वो शक्तिशाली बनती है, और जिस चीज का दुरुपयोग करते हैं वो डैमेज होती है। एसी का उपयोग करते हैं तो लंग्स डैमेज हुए हैं। जितने भी एसी वाले हैं उनको बहुत ज्यादा जल्दी प्रॉब्लम आती इन सभी चीजों की, क्योंकि कैपेसिटी इस एटमॉस्फेयर में जो वाइब्रेशन से गर्मी है उसको सहन नहीं कर पाते, ठंड है उसको सहन नहीं कर पाते लंग्स हमारे। जबकि जीना है हमको इस प्रकृति के साथ में। ये वृक्ष धूप में भी खड़े रहते हैं क्योंकि इनके लंग्स पावरफुल है। एक छोटा सा घास
का फूल भी खड़ा रहता है 24 घंटे प्रकृति के बीच में, मजबूत है। और हमारे इतने शक्तिशाली वृक्ष हमारे पास में और इतना कमजोर कि हमको अंदर रहना पड़ता है। धूप से बचते हैं तो विकसित नहीं हो पाएंगे, बारिश से बचेंगे तो विकसित नहीं हो पाएंगे। मैं उपयोग करने का बोल रहा हूं, मैं दुरुपयोग करने का नहीं बोल रहा हूं। धूप का दुरुपयोग करना है या बारिश का दुरुपयोग करना है, पानी का उपयोग करना है। किसान पानी का उपयोग करता है खेत में तो कई गुना ज्यादा फसल उगती विकसित होती है उसकी। और जो किसान पानी का दुरुपयोग करता है, ज्यादा पानी छोड़ देगा खेत में तो भी बर्बाद हो जाएगा फसल, कम पानी छोड़ देगा तो भी फसल बर्बाद हो जाएगी। उस सीमा वाला पानी चाहिए। जो बहनें रोटी बनाती घर में, आटे में कम पानी डालेगी तो भी आटा काम नहीं करेगा, और आटे में ज्यादा पानी डाल देगी तो भी आटा काम नहीं करेगा, उसका लोया ही नहीं बनेगा, वो रोटी बने ही नहीं सकती। नहीं, मेजरमेंट से पानी डालना पड़ता है ताकि आटा मथ सके और उसकी लोई बन सके और वो रोटी के लायक, सिकने के लायक बन सके। तो ये मेजरमेंट हमारे जीवन के बारे में भी लागू होता है, सभी के जीवन के बारे में। तो जो जंपिंग की है आपने, वो खाली बॉडी में 62 जोड़ है हड्डियों के, उन सब में झटके देना है हड्डियों के जोड़ में, क्योंकि हमारा खून बनता है हड्डियों के अंदर। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये जो पूरा भोजन का फॉर्मेट है, भोजन से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से चर्बी, चर्बी से मज्जा, मज्जा से वो जो खून बनेगा, फिर सेक्स एनर्जी, वीर्य बोलते हैं वो। खून का ही छोटा रूप, वीर्य का रूप छोटा है खून, तो खून बनेगा फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आपका हेमोग्लोबिन, आपकी विटामिन B12, हमारे सबके विटामिन B12 बहुत अच्छे आए हैं बच्चों के, जबकि एक भी बच्चा ऐसा नहीं कि दूसरी चीजें खाता हो। 400 से ऊपर अभी मैं सब केस चेक करवाया महीने भर पहले, टोटल जितने भी यहाँ बच्चे रुके हुए, तो आप सबकी भी चीजें सब मेंटेन हो जाएगी, बॉडी मेंटेन कर लेगी। तो 62 जोड़ है, 62 जोड़ में झटका लगना चाहिए, जब जाके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा। 33 मणके हैं रीढ़ की हड्डी के, और हर मणके को 1 मिनट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। 33 मिनट जंपिंग करना है आपको, आने वाले समय में सीखना है। अभी आज से ही नहीं शुरुआत कर देना। एक बच्चा जब पैदल चलना सीखता है तो पहली बार में दौड़ने नहीं लग जाता है, घुटने के बल चलता है, टेबल के सहारे खड़े होता है, फिर नीचे गिरता है, फिर खड़े होता है, 2 4 6 महीने में दौड़ने लगता है। आपको भी 6 महीने साल भर देना है, पर 33 मिनट का दिमाग में ध्यान रखना कि 33 मणके ही मजबूत बने आपके, और हर मणके की ऑक्सीजन की लेवल कई गुना बढ़े, और एक एक मणके में इतनी मशीनें लगी हुई जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। इसका वीडियो दिखा देंगे अगर समय होगा तो, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो हिंदुस्तान ने बोला कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो बाहर नहीं है, वो 33 मणकों के अंदर छुपी हुई शक्तियों को बोला है। एक एक मणके में 1 करोड़ देवी देवताओं की ताकत छुपी हुई है, जो जग जाएगी तो आपका विजन बहुत बड़ा कर देगी। तो 33 मिनट कूदने की प्रयास करेंगे बाद में धीरे धीरे। आज नॉन स्टॉप 33 मिनट की बात कर रहा हूं मैं। पहले दिन कूदेंगे आप कितनी देर, ज्यादा से ज्यादा भी बहुत सारे भैया लोग खड़े हो गए 1 मिनट के बाद ही। आप 1 मिनट भी कूद लेंगे तो बहुत अच्छी बात है पहले दिन, फिर दूसरे दिन 1.25 मिनट, फिर 1.5 मिनट, फिर 2 मिनट, ऐसे बढ़ाना है आपको, एक साथ नहीं बढ़ाना है आपको। नॉन स्टॉप कूदने की बात कर रहा हूं मैं। 1 मिनट कूदे आप, फिर रुक गए, फिर जंपिंग करने का प्रयास किया, फिर रुक गए आप, फिर जंपिंग करने का प्रयास किया, फिर रुक गए आप। ऐसे करते करते 33 मिनट आपका नॉन स्टॉप हो आने वाले 6 महीने के बाद। अगली बार नवरात्रि में आए तो 10 मिनट नॉन स्टॉप कूद सके आप, उसके बाद आए तो 20 मिनट नॉन स्टॉप कूद सके आप। उतना प्रयास करना है ताकि ब्रेन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑक्सीजन चाहिए। तो पहला प्रयास तो ये करेंगे सही तरीके से कूदने का। सब दूसरा प्रयास, अब हमको ऑक्सीजन पहुंचाना बॉडी के भीतर। अभी हम ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहे। जंपिंग से खाली जो रस्सी कूदने वाले लोग हैं 90% लोगों के घुटने खराब हो जाते हैं। जितने खिलाड़ी हैं उनको भी घुटनों में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कूद रहे हैं आप। ऑक्सीजन तत्काल बॉडी में पहुंचना चाहिए तो घुटने मजबूत बनते हैं। मैंने बताया ना, जिसका हम उपयोग करते हैं वो चीज शक्तिशाली बनती है। जो आदमी दांत का उपयोग करता है तो दांत रोज शक्तिशाली बनते हैं, मरते टाइम तक 32 वैसी की वैसी मौजूद होती है अगर उपयोग किया तो। हाथ का उपयोग किया, हाथ कभी खराब नहीं होते, और घुटने का उपयोग किया, घुटने कभी खराब नहीं होते। हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो चीज शक्तिशाली बनती है। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी डैमेज, दुरुपयोग करेंगे तो भी डैमेज, उपयोग करेंगे तो ही जीवन शक्तिशाली
ये आर्गन शक्तिशाली बनेंगे, हार्ट, लंग्स, लीवर सब शक्तिशाली बनेंगे। पर हमारी आदत है दुरुपयोग करने की। हम जीवन का दुरुपयोग करते हैं तो जीवन पूरा बर्बाद कर देता है हमको। हम सबका उपयोग करना सीखेंगे तो कल ही पूरी बॉडी में झटके देना। 32-62 जो जोड़ है हड्डियों के, ज्वाइंट्स है, जैसे उंगलियों की ज्वाइंट्स, कोहनी, जितने भी ज्वाइंट्स है, सब में ज्वाइंट्स के अंदर पास में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बनती है। वहीं से निकल के पूरी बॉडी में खून का लेवल बढ़ता है। हेमोग्लोबिन कभी कम नहीं होगा, मेंटेन रहेगा आपका, 13-14 से कम नहीं होगा अगर सही तरीके से सीख गए ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना। आप तो हल्का सा कूदना है। फिर जब जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनका मैं बाद में बताऊंगा टेक्निक, पहले तो देखें जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, दोनों हाथ ऊपर करेंगे। हाथ ऊपर करने से क्या होता है, लंग्स फैल जाते हैं। इसका भी वीडियो दिखा देंगे आपको। जैसे ही लंग्स फैलते हैं तो ऑक्सीजन अपने आप अंदर चली जाती है, तो लंग्स में सूजन नहीं आती है। तो पूरी टेक्निक सही तरीके से करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा बॉडी के अंदर। अगर हाथ ऊपर नहीं करेंगे, लंग्स श्वास फेंकेंगे तो लंग्स सिकड़े हुए रहते हैं। हमारा डायफ्राम जो होता है तिरछा ऐसा होता है, पर जैसे हाथ ऊपर करते हैं चौड़ा हो जाता है, लंग्स पूरे चौड़े हो जाते हैं। और लंग्स के खड्डों में से ऑक्सीजन आती है और जाती, कार्बन बाहर जाती, ऑक्सीजन अंदर आती। तो आप हाथ ऊपर करेंगे। फिर दो तरीके से हम ऑक्सीजन को बाहर कर सकते हैं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो हेड पंप चलते हैं दो तरीके से। पहले तो मैं सिंपल वे में बता रहा हूं। एक हेड पंप चलता है नीचे वाला होता है, और एक हेड पंप चलता है ऊपर से खींचने वाला। पानी को हम ऊपर से खींचते हैं, एक डंडा ऊपर होता है, एक डंडा नीचे होता है। तो जो लोग हाथ ऊपर करके नहीं, श्वास को फेंकना है, श्वास सिर्फ बाहर फेंकना है, खींचना मत। खींचने में लंग्स सिकुड़ जाते हैं, वो ध्यान में रखना है। जिस चीज को भी खींचते हैं आप, अंदर से सिकुड़न बनती है। एक आदमी पैसा किसी से खींचता है तो सिकुड़ जाता है, देने वाला भी सिकुड़ जाता है, लेने वाला भी सिकुड़ जाता है। तो बाहर से ऑक्सीजन भी नहीं आएगी आपकी बॉडी में और बॉडी खींच भी नहीं पाएगी, कि सिकुड़ी हुई बॉडी खींच नहीं पाती। फैलना है तो सिर्फ फेंकना है, बॉडी अपने से खींच लेगी ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर। ध्यान ओनली फेंकने पे हो। जो आदमी सिर्फ दान करता है वो प्रफुल्लता में रहता है। जिस आदमी का ध्यान लेने पे होता है वो अंदर से मरा हुआ ही होता है। तो देने पे ध्यान रखना, कार्बन को बाहर देना है आपको, ऑक्सीजन अपने आप बॉडी ले लेगी आपकी। तो श्वास फेंकने पे ध्यान देना है। हल्का सा मोमेंटम, अगर आप पूरी बॉडी का मोमेंटम नहीं देंगे, मोमेंटम करके दिखाओ पहले। ये नहीं कूदना मत, खाली ऐसे मोमेंटम, ये मोमेंटम देना है आपको। मोमेंटम देंगे तो ही बॉडी में काम करेगा। अब हल्के से एक लयबद्धता में साइकिल बनाना, जंपिंग करके श्वास फेंकेंगे आप, हल्की सी कूदे आप, श्वास फेंके आप, हल्का सा कूदते हुए श्वास फेंकना है। श्वास फेंकने पे ध्यान, कूदने पे ध्यान तो रखना ही है, श्वास फेंकने पे ध्यान। लार को रोक के रखना है जब तक पूरा प्रयोग करें। नॉन स्टॉप कूदना है, नॉन स्टॉप आप। हाँ, साइकिल बनाना है, ये हाथ पैर की सबकी साइकिल बनती, थकान नहीं आएगी। पूरे पैर से कूदना है। खड़े खड़े करेंगे तो झटके कम लगेंगे, और जलता हल्का सा झटका देंगे पूरी बॉडी को तो आरबीसी बहुत तगड़ी बनेगी। श्वास फेंकना है, कूदना नहीं है। कूदेंगे तो घुटने खराब हो जाएंगे। श्वास फेंकने पे ध्यान दे, स्पीड से। ये आवाज आ रही है, श्वास की आवाज तेज आना चाहिए आप सभी की। नॉन स्टॉप कूदने का प्रयास। थक गए क्या? नॉन स्टॉप कूद के खड़े, बेटा खड़ी के थोड़ी कूद के प्रैक्टिस करो। अभी आधा मिनट भी नहीं कूदे। बस जब थक जाओगे तो दूसरा प्रयोग करना है तत्काल आपको, पूरी बॉडी में ऊर्जा का लेवल बढ़ाने के लिए। तो ऊर्जा का लेवल बढ़ाने के लिए थायराइड ग्लैंड होती है गले के यहाँ पे, थायराइड और पैराथायराइड, ये पूरी बॉडी में एनर्जी का लेवल बराबर कर देती है, कम ज्यादा का हो तो गहरी श्वास लेना है आपको। जब गहरी श्वास लेंगे तो गर्दन, गहरी श्वास लें आप तो गर्दन की नसें देखना आप, फैलेगी, लेटरिन की जगह सिकड़ेगी, गुदाद्वार। जब छोड़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा। आवाज नाक से निकाल के छोड़ना है आपको ऑक्सीजन। गहरी श्वास लें, पूरी बॉडी को वाइब्रेट करना है, खाली घुटने का मोमेंटम देना है, घुटने को हिलाना है। गले से आवाज, थायराइड ग्लैंड है, एड़ी ऊपर नहीं करना है, एड़ी ऊपर नहीं करना है, पैर चिपके हुए रहेंगे, घुटने को मोमेंटम देना। आवाज तेज।
गले की आवाज तेज, थायराइड ग्लैंड मजबूत होगी। अब तीसरा प्रयोग करेंगे, जब पूरी बॉडी हो जाए तो अब ताली बजाने वाला तो करते ही हैं, वो तो आएगी आपको। ताली कैसे बजाना है, 90 डिग्री पे हाथ होना चाहिए आपके, और ये दोनों हथेलियां तेजी से ठोकना है आपको, हथौड़े जैसी, घुटने को मोमेंटम देते हुए, खड़े खड़े नहीं करना है। उंगलियां चौड़ी, ठोको जोर से, इसमें पॉइंट है, सब शक्तियां जगेगी आपकी। हाथ 90 डिग्री पे, ताली की उंगलियों में गैप, ठोकना जोर से, क्योंकि जितनी जोर से ठोकेंगे उतनी ऑक्सीजन लेने की ताकत बढ़ती है बॉडी की। ये 3 प्रयोग करेंगे वहां पे, अभी करवाएंगे आपको, बस ये 3 प्रयोग अभी आपको करवाएंगे, और इसके साथ 3 प्रयोग 1-1 मिनट वाले रहेंगे, वो एंड में करवाएंगे। पूर्ण जी करवाएंगे आपको आज वहां पर जहां जाएंगे। 33 मिनट तो सभी को करना है, नहीं तो कोरोना किसी को भी इसमें से होगा तो आपको भी आ जाएगा। फिर बोलना मत, हम आपको एक तरफ रखेंगे यहां से बिल्डिंग से बाहर, वो हमने खाली करके रख रखी जगह, वहीं रहेंगे, फिर आप बोल नहीं सकते। फिर आप पहले आप अगर ये ऑक्सीजन का प्रयोग कर लेंगे तो शायद होगा भी तो बाहर निकल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि लंग्स मजबूत हो जाएंगे। और अगर एक बार लंग्स में प्रॉब्लम आ गई, सांस लेने में प्रॉब्लम आ गई, तो एडमिट ही होना पड़ेगा। जहां हजारों कोरोना के मरीज है उसके बीच में फटक देंगे, न तो घर वालों से मिलने देंगे आपको, न भोजन की कोई वहां पे व्यवस्था है ऐसी। वो जो भोजन बाजार से आता है, कैसे बनता है, क्या बनता है, कोई पता नहीं हमको, वो जाके आपको पैकेट मिल जाएगा वहां हॉस्पिटल में। न तो किसी से मिल सकते हो, न बात कर सकते हो। जितने वायरस तो पहले ही मौजूद है, उसके बीच में रहना पड़ेगा आपको, वो सोच लेना। फिर आप ये कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, और घर पे भी दिक्कत नहीं आएगी बाद में सीखने के बाद। यहाँ पे ये तो 3 साल 4 साल चल सकती महामारी, क्या कर सकते हो आप। अभी तो 2-3 महीने सलंग चलेगी, क्योंकि ये 2 महीने तो कफ विकृत करने वाले हैं आयुर्वेद के हिसाब से। अभी कफ विकृत होता है, लंग्स में सूजन आने की चांसेस 99% होती है इस चैत्र में और वैशाख में। इसीलिए तो एकदम कोरोना के मरीज पिछले साल भी बढ़े थे चैत्र वैशाख में, और इस साल भी बढ़े हैं। ये 4 महीने जो गर्मी के ओनली लंग्स खराब करने वाले हैं, अगर आपको ध्यान नॉलेज नहीं है कि कैसे इनका उपयोग करना है। तो इन 4 महीनों में स्वाइन फ्लू जब भी आया है, चैत्र और वैशाख में आया है। डेंगू जब भी आया है, कुंवार महीने में आया। कुंवार महीने में लीवर और स्प्लिन कमजोर होती है, चैत्र महीने में लीवर, लंग्स और हार्ट में थोड़ी सी कमजोरी होती है। ये यूनिवर्स के हिसाब से ये मजबूत भी हो सकते हैं अगर आपकी समझदारी हो, और ना समझी हो तो कमजोर भी हो सकते हैं।